बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम अवान हूँ मैं और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वबाएँ झेलता है, मुख्तलिफ़ मसाइल और मुश्किलें झेलता है और परेशान होता है, अब पंजाब में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में उसी मुश्किल से, उसी टेंशन से और उसी वबा से हमारे जानवर गुज़र रहे हैं। ख़ुसूसन हमारी गायें ओलंपी स्किन डिज़ीज़ से का सामना कर रही हैं और बहुत मुश्किल में हैं। जिस तरह से हमारे जानवर मुश्किल में हैं, बैन ही उन जानवरों के मालिकान और हम पाकिस्तानी भी उसी मुश्किल का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शकील ख़ान न्याज़ी साहब के पास, जो डिस्ट्रिक्ट फ़ोकल पर्सन हैं लिम्पी स्किन डिज़ीज़ से मुतालिक। उनसे मुतालिक हम बड़ी तफ़सील के साथ जानेंगे और हम तक मालूमात पहुँचाएँगे ये डिज़ीज़ है क्या और महकमा इस मुतालिक क्या कुछ कर रहा है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि ये लम्पी स्किन डिज़ीज़ है क्या? ये कहाँ से आई और क्या चीज़ इसकी वजह बनी? जी, लंपी स्किन डिज़ीज़ लफ्ज़ी मतलब लम्प का गांठ या गिल्टी से हम मुराद लेते हैं। बुनियादी तौर पे 1929 ज़ाम्बिया अफ्रीका में फ़र्स्ट टाइम ये केस रिपोर्ट हुआ और पिछले साल 2021 के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना इससे सफ़र हुए। अभी तक वो इसकी ज़द में है और इस दफ़ा 2022 जनवरी में कराची में पहला केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ और कराची से ये फिर डिसेमिनेट होती हुई ट्रैवल करती हुई सिंध से पंजाब में एंटर हुई और पंजाब में लिया के थ्रू हमारे पास 15 अप्रैल 2022 को मीरनवाला मौज़ा खानपुर जो है हमारा जनूबी बखर तहसील का, वहाँ पे पहला केस रिपोर्ट हुआ। डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि ये जो मर्ज़ है, इसकी अलामात आप क्या देखते हैं और इसका इलाज क्या तजवीज़ करते हैं? जी, लंपी स्किन डिज़ीज़ बुनियादी तौर पे जैसे उसका नाम है, इसके ऊपर जिस्म के ऊपर लम्प्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ नमूदार हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर एक वायरस है लंपी का, पॉक्स वैरायटी से उसका ताल्लुक़ है। पॉक्स वैरायटी का एक वायरस है जो इन गायों को मुतासर करता है। इसमें तमाम एज ग्रुप जो है जानवरों के, छोटे बछड़ों से लेके मैच्योर गाय तक और नर और मादा दोनों इसमें जो है इसकी ज़द में आते हैं। भैंसों के अंदर इसके इंसिडेंस बिल्कुल नहीं देखे गए पंजाब के अंदर। तो जिस्म के ऊपर गिल्टियाँ नमूदार होती हैं, आँख और नाक से पानी और लेसदार रतूबत ख़ारिज होती है, दूध और गोश्त में कमी वाक़या हो जाती है और जानवर को हाई ग्रेड टेम्परेचर 104 से 105 का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बताएँ, इलाज आपने बड़े अच्छे से बताया। ये बताइए कि मवेशी पाल हज़रात जो टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब डेटॉल मिला पानी स्प्रे कर रहे हैं जानवरों के ऊपर, या फिर कोई आग जला लेते हैं, कोई धूप में जानवर को खड़ा कर देते हैं, ये उनका जो मतलब मकामी टोटका है, किस कदर काबिल अमल है या कितना फ़ायदा जानवर को हो पाता है? देखें जी, बीमारी को की अगर हम रूह को समझें तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरस का जो मूजब है फैलाव का, उसमें हमने सबसे पहले उस चीज़ को नोट करना है। तो वायरस के फैलाव का जो वेक्टर है या जो मैकेनिज़्म है, उसमें मक्खी, मच्छर और चिच्चड़ कार फरमा है। मक्खी, मच्छर और चिच्चड़ जो है इस मर्ज़ को एक जानवर सेहतमंद से बीमार की तरफ लेके जाते हैं और बीमार से फिर अगले फिर सेहतमंद की तरफ इसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसके इलाज मुआलजे से पहले इसका जो बचाव है वो स्प्रे के ज़रिए मुमकिन है। स्प्रे में ख़ास किस्म का केमिकल है, डेल्टामेथ्रिन के नाम से भी है, ट्राइक्लोरोफार्म के नाम से भी है, वेटनरी हॉस्पिटल्स में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो दस्तयाब है। उसका अगर हमारा फार्मर सुबह शाम अपने जानवर के ऊपर स्प्रे करता है तो काफ़ी हद तक इस बीमारी के फैलाव में हम इसको रोक सकते हैं बीमारी को, और इसका जो है फैलाव कम हो सकता है। शकील भाई, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो लम्पी स्किन डिज़ीज़ है, नर में ज़्यादा है, मादाओं में ज़्यादा है, या ऐसी मादाएँ जो हामला हैं या हामला नहीं हैं, किन जानवरों में ये ज़्यादा बीमारी पाई जा रही है? देखिए जी, इसमें हमारे पास कोई उसका जेंडर डेफिनेशन नहीं है, या जेंडर डिवीज़न नहीं है कि नर में होता है और मादा में नहीं होता, या मादा में होता है और नर में नहीं होता। इसमें बुनियादी तौर पर जानवर के बॉडी स्कोर इन्वॉल्व होता है कि उसकी जिस्मानी साख्त कैसी है। अगर जिस्मानी साख्त वो हेल्दी है तो उसके अंदर इसका अटैक का रिस्पॉन्स कुछ और होगा, अगर वो हमला है जानवर उसका अटैक का रिस्पॉन्स कुछ और है, और अगर वो दूध दे रहा है या क्रॉस ब्रेड का एनिमल है तो उसके अंदर उसका रिस्पॉन्स कुछ और होगा। अच्छा, भक्कर, हमारा ज़िला भक्कर जो है, किस इलाके में इस बीमारी की रेशो ज़्यादा देख रहे हैं? देखें जी, तहसील बखर में जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मौज़ा खानपुर हमारा जनूबी है और यूनियन कौंसल 60-61 एमएल
उसमें गांव था हमारा जिन्हा कॉलोनी मीरन वाला जो है, वहाँ पे हमने पहला केस रिपोर्ट किया, क्योंकि वो लिया के बॉर्डर पे है, तो वहाँ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो क्रॉस द बाउंड्रीज वो होती है। तो वहाँ पे पहला केस रिपोर्ट हुआ, और वहाँ से होता हुआ इस वक्त तहसील बखर, मनकेरा, कलूरकोट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये तकरीबन फैल चुकी है। डॉक्टर साहब, लाइव स्टॉक का जो इदारा है वो क्या कर रहा है, क्या सहूलियात फार्मर्स को, जो ओनर हैं जानवरों को, उन्हें दे रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत आड़े हाथों आपके इदारे को लिया जा रहा है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इदारा जो है हमारे तक नहीं पहुंच रहा। देखें, इसमें जब भी कोई बहुत बड़ी कोई सानहा रूनुमा होता है या आउटब्रेक्स आती हैं, जिस तरह इस तरह हम कोरोना का डिज़ास्टर हमने पिछले साल में गुजारा, उसी तरह हम लंपी स्किन का डिज़ास्टर भी इस वक्त गुजार रहे हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ याद करने वाली ये होती है, या जो अडॉप्ट करने वाली होती है, कि इसमें म्यूचुअल जो है वो हमने काम करना होता है। गवर्नमेंट के इदारे ने भी काम करना है और फार्मर ने भी उसके अंदर रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहली और मेजर रिक्वेस्ट हमारी ये है कि फार्मर जो घर बैठ के अपने जानवरों का अताई डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है, या वहाँ पे मौजूद दस्तयाब जो पैरा वेटनरी स्टाफ वहाँ पे मौजूद है जो प्राइवेट काम कर रहा है, उनसे वो फैसिलिटीज़ ले रहा है, तो उसमें मेरी इदारे की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जगह को थोड़ा सा छोड़ें और मुतलका वेटनरी हॉस्पिटल से, मुतलका वेटनरी डिस्पेंसरी से, अपनी तहसील के डिप्टी डायरेक्टर से और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर जो है हमारा, वहाँ पे रब्ता करके जो लंपी स्किन डिज़ीज़ के मुस्तनद इलाज मुआलजा है या रिंग की वैक्सीनेशन है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद काम को बेहतर करने के लिए और मजबूत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बकर साहब ने अपने ऑफिस के अंदर एक कंप्लेंट सेल भी अब क्रिएट कर दिया है, और वहाँ उस कंप्लेंट सेल के थ्रू जो है ना आप अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं, और रजिस्टर करवा के मुतलका इदारा सेम डे पे आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इसमें जो चीज़ तकलीफ दे ये है कि जो क्वैक्स हैं वो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लोगों उनसे करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे आपके फ़ोरम से जो की मैसेज वो ये है कि इस बीमारी के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो पहले 7 दिन के अंदर कोई उसकी प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं है। आप जितना महंगा ट्रीटमेंट करवाएंगे वो एक तो आपकी जेब पे भारी होगा, और दूसरा आपके जानवर पे भी उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे, मनफी असरात मुरतब वो करेगा, जानवर स्ट्रेस में जाएगा। पहले हमारा एनिमल जो है जिस्मानी तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उसका बॉडी स्कोर जो है या जिस्मानी साख्त वो कमज़ोर है। दूसरा, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, हब्स का मौसम है, चिच्चड़ मक्खी की बहुतात है, टेम्परेचर जानवर का बीमारी में 105 है। जब उसके अंदर हम हाई प्रोफाइल एंटीबायोटिक्स पहले हफ्ते में जब यूज़ करते हैं तो वो मज़ीद के सिचुएशन को एडवर्स बनाता है और जानवर क्रिटिकल हालत में जाके हमारे हाथ से चला जाता है। अच्छा, इंतहाई अहम क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। दूध मुतासरा जानवर का और गोश्त वो इस काबिल इस्तेमाल है, नुकसानदेह है, या क्या इस ज़रिया से, दूध से, गोश्त से या किसी भी दूसरे जानवर से ये जानवरों की ये बीमारी इंसानों में भी मतलब मुंतकिल हो रही है? जी देखें, अगर इस बीमारी के पैटर्न को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, सिर्फ गायों तक महदूद है। गायों की जो फैमिली है या बफेलो की जो फैमिली है, बफेलो में इंसिडेंस हो सकता है, इस वक्त बखर में हमारे पास कहीं पे भी इसका इंसिडेंस नहीं है। जो इंसिडेंस है वो सिर्फ गाय में है, और इसका वायरस जो है वो सिर्फ गाय तक ही महदूद है, गाय में ही बीमारी काज करता है। इसके अलावा वो जो उसके नेबरिंग छोटे जानवर हैं, जिसमें भेड़ बकरियां हैं, घर के अंदर मुर्गियां हैं, कुत्ते हमने रखे हुए होते हैं, किसी भी फार्म के, ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी में भी लंपी स्किन का कोई इंसिडेंस है। इसी के साथ अगर इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं तो इंसान जो उसके साथ काम कर रहा है, फार्मर हमारे डॉक्टर्स उनके साथ, जानवरों के साथ काम कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंटेड, कोई हमारा साइंटिफिक ऐसा नहीं इंसिडेंस पेश आया कि जिसमें ये बीमारी ह्यूमनली ट्रांसफ़र हुई हो या ह्यूमन का कोई इंसानी केस सामने आया हो। वायरस जो है ना वो दूध के ज़रिए फैलता है ना गोश्त के ज़रिए फैलता है। इसमें जो मैसेज मैं देना यहाँ के फोरम पे चाहूँगा कि हमारा फार्मर पहले से पिस चुका है और काफ़ी क्रिटिकल हालत में है। इस वक्त उसको मॉरली भी सपोर्ट की ज़रूरत है, इकनॉमिकली भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मॉरली हम लोग उसको सपोर्ट करने की बजाय मज़ीद उसके रास्ते में जो है ना रोड़े अटका रहे हैं, और दूध और उसके गोश्त के प्रोडक्ट को जो है ना हम वो डिस्करेज कर रहे हैं।
नॉन टेक्निकल बेसिस पे, बग़ैर किसी इल्म के, बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के सोशल मीडिया पे हम मुख्तलिफ स्किन की एलर्जी, स्किन की डिजीज़ को लंपी के साथ को रिलेट कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेड ओरिजिन नहीं है। इस ज़मन में हमारे मुख्तलिफ मुक़्तदर जो इदारे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो हमारा इदारा है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर है, FAO है, इन सब की कंसेंसस है इस बात पे कि दूध और गोश्त के ज़रिए लंपी की बीमारी नहीं फैलती। दूध और गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसमें सिफारिश ये है कि दूध आप बॉयल इस्तेमाल करें। इसमें एक और भी एक नेचुरल आपको चीज़ मैं बताऊंगा कि जब जानवर को हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है या उसके अंदर वायरस की मिकदार एक एक्सट्रीम हद तक जाती है, जब वो बीमारी के साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा शो कर रहा होता है, तो कुदरत को उसको कंट्रोल करती है और उसका दूध खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो जिस वक्त वो दूध रिकवर करके वापस लाता है जानवर, इट मीन्स कि उसकी बॉडी हेल्दी कंडीशन की तरफ जा रही है, तभी वो अपना प्रोडक्ट दूध की शक्ल में आपको रिटर्न कर रहा है। दोस्तों आखिर में एक सवाल है कि यकीनन जानवर तो मर रहे हैं, जहाँ पे इलाज सही नहीं हो पा रहा या मतलब मुतअस्सरा जानवर के जो मालिकान हैं आप तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उस नतीजा में काफ़ी सारे जानवर मर रहे हैं। सड़कों के किनारे देखते हैं कि काफ़ी सारे मरे हुए मुर्दा जानवर पड़े हैं। क्या बताएंगे लोगों को कि इन मुर्दा जानवरों को किस तरीक़ा से तल्फ़ किया जाए, या ये जानवर कितने नुकसानदेह साबित होंगे मज़ीद इस बीमारी को फैलाने में? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जानवर क्राइसिस में गया, क्राइसिस में ट्रीटमेंट से वो नबर आज़मा नहीं हो सका और अपनी जो है ना ज़िंदगी की बाजी वो हार गया। तो अब आपका अखलाकी फ़र्ज़ ये होता है कि आप मज़ीद सोसाइटी को पोल्यूट होने से बचाएँ, आलूदा होने से बचाएँ। एक तो आलूदगी माहौलियाती पैदा होगी कि ताफ़ुन पैदा होगा, बदबू पैदा होगी उस इलाके में जहाँ पे आप खुला खेतों में जाके जानवर को फेंक देते हैं। दूसरा, जो उसके ऊपर गिल्टी है, उस गिल्टी के अंदर जो वायरस है उसकी मिकदार 1 माह तक मौसर रहती है। अगर वहाँ पे कोई मक्खी मच्छर मज़ीद उसके ऊपर बैठता है तो उसकी जो ट्रांसमिशन है या जो उसका फैलाव है उसको मज़ीद आप एक्सेलरेट करते हैं, उसके फैलाव को मज़ीद तेज़ करते हैं। तो इस फ़ोरम पे हमारी गुज़ारिश है कि आप जो आपका मुर्दा जानवर है उसको बाकायदा से गड्ढा खोद के चूना डाल के डंप करें, ताकि इस बीमारी की रोकथाम में आप अपना किरदार अदा कर सकें और हम एक महज़्ज़ब माशरे की जो है तकमील मुकम्मल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में भी ये बात डिस्कस हो गई है। लाइन डिपार्टमेंट जितने थे इसमें उनकी भी कंसेंसस डेवलप हुई है। लोकल गवर्नमेंट के साथ भी, ज़िला कौंसिल के साथ भी, म्यूनसिपल कमेटी के साथ भी और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ भी अब एक जॉइंट वेंचर हो रहा है कि जहाँ पे भी जानवर की डेथ हो रही है तो उस इलाके में हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इंसिस्ट करेंगे अब फार्मर को कि वो अपने जानवर को डंप करे और उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करवाए। दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, डॉक्टर शकील ख़ान न्याज़ी बता रहे थे कि गिल्टीदार बीमारी अगरचे एक बीमारी है, लेकिन इसका बेहतरीन इलाज है कि आप उसका इलाज ना करें। मतलब ये कि उसको पेन किलर दें, उसके मैदे को ठंडा रखें और जानवरों को नहाएं, उन्हें नहाएं, बहुत सारा पानी उनकी गर्दनों पे पानी डालें ताकि उनका बुखार कम हो। और आखिर में जो इंतहाई अहम 2 बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि किसी भी लिहाज से मुतासरा जानवर का गोश्त या मुतासरा जानवर का दूध नुकसानदेह नहीं है और इंसानी जिस्म पर किसी किस्म के असरात नहीं रखता। आखिर में ये बताया गया कि मुर्दा जानवर को चूना डालकर एक बड़ा गड्ढा खोद के उसमें उसे तर्फ किया जाए ताकि उस बीमार जानवर से, उस मुर्दा जानवर से मज़ीद बीमारी न फैल सके। नाज़रीन, किसी दूसरी वीडियो में किसी एक और मौजू पर किसी ऐसी शख्सियत को जिसको आप सुनना चाहेंगे, आपके साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।